पंचवटी रोड पर गायत्री शक्तिपीठ के सामने नगर के सरकारी कॉलेज के मैदान में विप्र समाज का महाकुंभ का आयोजन रविवार को हुआ। महाकुंभ को लेकर सागवाड़ा में 50,000 से ज्यादा ब्राह्मण जुटे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा समेत उदयपुर से 50,000 से ज्यादा ब्राह्मणों ने अपनी ताकत दिखाई। विप्र फाउंडेशन के बैनर तले सागवाड़ा में विप्र महाकुंभ का आयोजन किया। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि ब्राह्मण हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी होगी। राज्य सरकार की ओर ईडब्ल्यूएस में 14% आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया, लेकिन अभी तक केवल 10% आरक्षण का लाभ ही मिला है। बचा हुआ 4% केंद्र सरकार के पास अटका है। सरकार को चाहिए कि उसे पास करे और ईडब्ल्यूएस में पूरा 14% आरक्षण लागू करे। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जो विसंगतियां हैं उसे दूर करने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। उन्होंने ब्राह्मण समाज के युवाओं को आईएएस और आईपीएस बनाने के लिए अच्छी शिक्षा देने के साथ ही कोचिंग देने की बात कही। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा से ही सर्वमंगल की कामना करता है, लेकिन आज ब्राह्मण दूसरों को आगे करने में खुद पिछड़ता जा रहा है। इसलिए सभी को एक होकर समाज के उत्थान के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि देश में पहली बार राजस्थान की सरकार ने ब्राह्मणों के विकास के लिए विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया है। सांसद कनकमल कटारा, पूर्व मंत्री भवानी जोशी, विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा, मावली से विधायक धर्मानारायण जोशी समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सर्व समाज के लोग शामिल हुए। ब्राह्मण समाज अब नहीं सहेगा अपमान। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बिना किसी का नाम बोले कहा कि ब्राह्मणों पर जो लोग जातियों में बांटने का आरोप लगा रहे हैं, वे लोग कान खोलकर सुन ले। ब्राह्मण हमेशा की दूसरी जाति का सम्मान करता है, जातियों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन जातियों में बांटने का काम करते हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ब्राह्मणों के खिलाफ लिखे अपमानित शब्दों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ब्राह्मण हमेशा शांत रहता है, लेकिन अगर कोई अब ब्राह्मण का अपमान करेगा तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। आदिवासी नेता जितने आगे बढ़े हम उनके साथ हैं, लेकिन मनोनयन वाले पर दूसरे समाज के लिए छोड़ दे। डूंगरपुर से कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश खोरनिया ने कहा कि टीएसपी एरिया में राजनीतिक सभी पद रिजर्व है। सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक और सांसद सभी पदों पर हमारे आदिवासी भाई बने, यही कामना हमारे सभी की है। लेकिन आदिवासी नेताओं से भी हमारी एक गुहार है कि सरकार की ओर से को राजनीतिक नियुक्तियां होती है, वे सभी पद गैर आदिवासी ब्राह्मण, जैन, पाटीदार समेत अन्य समाज के लिए छोड़ दे। इससे आदिवासी समाज के साथ ही सर्व समाज का विकास होगा। कि ब्राह्मण और अपने आप को कमजोर कहता है। मेरे को बड़ी दर्द होता है इस बात से कि ब्राह्मण अपने आप को आर्थिक दृष्टि से कमजोर कैसे कह सकता है। तो दूसरे कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो सत्य है, हम बड़ी मुश्किल से अपना घर का खर्च चलाते हैं। यदि बेटी घर में बड़ी हो जाती है तो रातों को नींद नहीं आती। तो उन्होंने एक बात कही, ये गायत्री प्रांगण में मैं कहना चाहूंगा, मेरे स्मरण में आई है कि उन्होंने कहा हमारे पास गायत्री नुमा तिजोरी है। हर एक ब्राह्मण के पास में वो तिजोरी है, लेकिन हमने कभी भी उस तिजोरी को चाबी लगाने का प्रयास ही नहीं किया। तो हमारी सबकी संपत्ति मां गायत्री है, भगवती, ऐसी हम हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन सुन के भी हम वापस चले जाते हैं। मैं भी सुनता हूं, और आज सुबह बिना गायत्री जपे ही मैं दौड़ करके मुझे आना था, अन्य कार्यक्रमों में जाना था। मन में बड़ी टीस भी रहती है, लेकिन मैं बंधुओं से ये एक बात कहना चाहूंगा कि अपनी मूल संपत्ति जड़ की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से पूरा पेड़ हरा भरा होगा। दूसरी बात एक और है, और वो ये है कि मेरे एक मुसलमान मित्र से मैंने पूछा, साथ में बैठे थे, कि भाई तुम लोग बात की बात में 1000 आदमी इकट्ठे कैसे हो जाते हो? हम तो कितने दिनों से प्रयास करते हैं तो इतने लोग इकट्ठे होते हैं, और तुम्हारे इतनी मस्जिदें मदरसे कहां से चलते हैं? हम तो सामान्यतया मुसलमानी मोहल्ले से निकलते हैं तो गरीब बस्तियों देखते हुए निकलते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी मर्म की बात मुझे बताई, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा भाई साहब,
आपके पास जब पैसा बढ़ता है तो आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने भवन को और कितना बड़ा कर सकें, अपने इंडस्ट्री को और कितनी बड़ी कर सकें, इसी विषय में आप लोग सोचते हैं। लेकिन हमारे यहां टायर पंक्चर वाला व्यक्ति भी जो 200 रुपया रोज का कमाता है, वो 200 रुपया में से 20 रुपया जकात के रूप में मस्जिद या मदरसे में स्वतः ही पहुंच जाता है। यदि हर महीने नहीं पहुंचाता है तो 6 महीने से उसके 120 रुपया आ जाते हैं। मैं आप सभी बंधुओं से ये निवेदन करना चाहूंगा कि सुशील जी ने अभी अपनी समस्त योजनाएं बता दी,